हाय राहुल। क्या सोच रहा है भाई? अरे यार, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में? अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि हम म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैसे ला सकते हैं, किस तरह से हम अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे यार, बहुत ही सिंपल है। तू म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही सिंपल है यार। क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। रुक जा, अभी समझाता हूँ, लेके चलता हूँ तुझे ग्रो ट्रेडिंग की यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है यार, चल देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। सुबह आज हम बात करने वाले बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड इन ऑल कैटेगरीज, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरीज के टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड में कितनी टाइप की कैटेगरीज होती है। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड के अंदर तीन टाइप की कैटेगरीज है जो कि मेजर कैटेगरीज होती है। एक होती है डेट फंड, इक्विटी और हाइब्रिड। तो डेट फंड यानी कि वो फंड जहाँ पे आपको फिक्स इनकम मिलती रहती है 8 to 10% के अराउंड। इन फंड का काम होता है कि भाई ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, प्राइवेट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड यानी कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करती है। हाइब्रिड का मतलब होता है जो क्लासिफाइड म्यूचुअल फंड और ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और अलग अलग एसेट क्लास कैटेगरी के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे 60-40 का रेशियो होता है। 60% वो लोग अलग अलग बॉन्ड्स और बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 40% उनका स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है। बात करते हैं अभी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज की, सब कैटेगरीज के बारे में। तो मैंने जैसे कि बताया, म्यूचुअल फंड के अंदर तीन मेजर कैटेगरीज होती है, डेट, इक्विटी और हाइब्रिड। और उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि डेट में हो गया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर इक्विटी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, इंडेक्स, ईएलएसएस, सेक्टर, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और हाइब्रिड के अंदर बैलेंस्ड। सो अब हम आज हम पर्टिकुलरली इक्विटी यानी कि इक्विटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इक्विटी के अंदर जो पहली कैटेगरी आती है वो होती है ईएलएसएस। सो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है कि इसमें आपको टैक्स में बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाते हैं अंडर सेक्शन 80C। सो 80C के अंदर आपको इसके अंदर अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। अभी इस कैटेगरी का जो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है मिराई एसेट सेवर फंड। अभी मिराई एसेट सेवर फंड के अंदर की डिटेल में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका जो फंड साइज है वो 8337 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.69% का है और 3 साल का रिटर्न इसका ऑलमोस्ट 20% है। और 5 साल का रिटर्न भी ऑलमोस्ट 20% के अराउंड है। और क्रिसिल के द्वारा इसको 4 स्टार रेटिंग भी दी गई है। अगली अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, वो आता है फोकस फंड। सो फोकस फंड का जो बेस्ट स्कीम अभी फिलहाल है मार्केट में वो है आईआईएफएल फोकस इक्विटी फंड। सो आईआईएफएल फोकस इक्विटी फंड का जो भी फंड साइज है फिलहाल वो है 1952 करोड़, सॉरी 1952 करोड़। और एक्सपेंस रेशियो है 2%। और 3 साल का रिटर्न 23%, 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 18% के अराउंड है। और क्रिसिल के द्वारा इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अगली जो कैटेगरी आती है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड यानी कि वो निफ्टी की पूरी कॉपी होती है। उसके अंदर का जो बेस्ट फंड म्यूचुअल फंड है वो है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बी। अभी इसका जो फंड साइज है वो 3657 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.05%। इसका रीज़न है कि यहाँ पे उनको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कोई कंपनी को आइडेंटिफाई नहीं करना है, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस करनी है। सिंपली उनको निफ्टी की कॉपी करनी होती है। यहाँ पे जो उनका 3 साल का रिटर्न है 12.88%, 5 साल का रिटर्न 14%। क्रिसिल के द्वारा इसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है। अगली जो कैटेगरी आती है वो है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड की जो फंड साइज है वो 28,000 करोड़ 247 है। एक्सपेंस रेशियो 1.76, 3 साल का रिटर्न 14% और 5 साल का रिटर्न 15.96%। और इसको 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है मिड कैप। मिड कैप की जो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है एक्सिस मिड कैप फंड। फंड साइज देखोगे तो 12,800 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 1.87, 3 साल का रिटर्न 21% और 5 साल का रिटर्न अराउंड अराउंड 20% है। अगली जो कैटेगरी आती है वो मल्टी कैप। मल्टी कैप यानी कि इस लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन। इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है कैनेरा रिबेको इक्विटी डाइवर्सिफाई फंड। इसका जो फंड साइज है वो 4,800 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 2% और 3 साल का रिटर्न 17%, 16.55% और 5 साल का रिटर्न भी 16.5% है। इसकी जो रेटिंग है वो है 4 स्टार। अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जो बेस्ट है वो है एक्सिस स्मॉल कैप और उसके अलावा एक और है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड।
सो फिलहाल एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस फंड के अंदर जो इसकी फंड साइज़ है वो है 6000 करोड़, एक्सपेंस रेशियो नियर टू 2% और 3 साल का रिटर्न 27% और 5 साल का रिटर्न है 20% के अराउंड। अगली जो कैटेगरी आती है वो है थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। सो यहाँ पे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड आता है वो इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फंड साइज देखोगे तो नियर 180 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 2.58 और यहाँ पे 3 साल का रिटर्न 20% और 5 साल का रिटर्न 16.73%। इसकी जो रेटिंग है वो नियर अबाउट 5 स्टार है। अगली जो कैटेगरी आती है वैल्यू कॉन्ट्रा फंड। अभी वैल्यू कॉन्ट्रा फंड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे किसी भी कंपनी की इंसेंटिक वैल्यू उसकी करंट मार्केट प्राइस से अगर कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो इसको उन कंपनी के अंदर वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा और या तो फिर जो कंपनी डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल होती है उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। सो उस कैटेगरी में जो बेस्ट फंड निकल के आता है वो है कोटक इंडिया EQ यानी कि इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। यहाँ पे जो फंड साइज है वो अराउंड 1048 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो 2.37%, 5 साल का रिटर्न 14.25 और सॉरी 3 साल का रिटर्न 14.25 और 5 साल का रिटर्न है 15.67। इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है क्रिसिल के द्वारा। सो ये जितने भी फंड मैंने आपको अभी बताए हैं ये सारे के सारे क्रिसिल रेटेड फंड है, यानी कि क्रिसिल की वेबसाइट पे जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको ये सारे के सारे फंड आपको टॉप 1 रैंक पे मिलेंगे। सो इन सभी कैटेगरी में जो बेस्ट फंड है वो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपको दिए हैं। सो अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे ज़रूर बताना कि आप राहुल की तरह इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में करोगे या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।